हिंदू धर्म में हर एक व्रत और त्योहार का विशेष महत्व है। हर व्रत किसी देवी देवता को समर्पित होता है और उस दिन उनका पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसे ही व्रत त्योहारों में से एक है हरतालिका तीज यानी हरियाली तीज का त्योहार। इस दिन सुहागिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। वही कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का व्रत अच्छे पति की कामना हेतु रखती हैं। हरतालिका तीज में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव का पूरे मनोयोग से पूजन और कथा करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरियाली तीज और व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। माता पार्वती बाल्यावस्था से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए गंगा के तट पर 12 वर्षों तक घोर तप किया था। इतनी अवधि उन्होंने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। उनके पिता इस कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक दिन देवी पार्वती की तपस्या को देखकर नारद जी महाराज हिमालय के महल में पधारे। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या पार्वती ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। देवर्षि नारद, आपने तो ये प्रस्ताव सुनाकर मेरी समस्त चिंताएं ही दूर कर दी। यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी सुपुत्री सब सुखों को प्राप्त करे। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। पर्वतराज हिमालय की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब पार्वती के कानों में पड़ी तो उनके दुख का ठिकाना न रहा। क्या हुआ पार्वती? विष्णु भगवान से विवाह के बारे में सुनकर तुम दुखी क्यों हो गई? सखी, मैंने सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। नहीं पार्वती, ऐसी अशुभ बातें मुख से नहीं निकालते। संकट के समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए, वहीं तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अपनी सखी की बात सुनकर देवी पार्वती ने ऐसा ही किया। अपनी पुत्री को घर पर ना पाकर पर्वतराज हिमालय बहुत चिंतित हो गए। मेरी पुत्री न जाने कहाँ चली गई है। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। मुझे पार्वती को खोजना ही होगा। पर्वतराज हिमालय ने पार्वती की खोज करनी शुरू कर दी। इधर पार्वती अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में भगवान शिव की आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर वो भगवान शिव की स्तुति करती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती की घोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव का आसन डोलने लगा। उनकी समाधि टूट गई और वो देवी पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। प्रभु, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। देवी पार्वती, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? मैंने बचपन से ही आपको अपना पति मान लिया था। मैं जानती हूँ आपको पति रूप में पाकर, आपकी अर्धांगिनी बनकर मुझे सर्व सुखों की और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कृपया करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए प्रभु। देवी पार्वती के प्रेम और विश्वास की तपस्या की जीत होती है और भगवान शिव उन्हें मनोवांछित वर देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसी समय अपने दरबारियों सहित गिरिराज हिमालय देवी पार्वती को खोजते खोजते वहाँ
पहुँचते हैं। पुत्री, तुम्हारी ऐसी कठोर तपस्या का क्या कारण है? तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे अत्यधिक दुख और पीड़ा हो रही है। चलो पुत्री, महल वापस चलो। मुझसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जा रही। पिताश्री, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर महल वापस जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। देवी पार्वती के दृढ़ निश्चय को देखकर पर्वतराज हिमालय मान गए और देवी पार्वती को घर ले गए। कुछ समय के पश्चात समस्त विधि विधान से भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती का विवाह संपूर्ण। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को देवी पार्वती ने महादेव की आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप उनका विवाह हो सका। उस दिन से हरियाली तीज का व्रत प्रारंभ हो गया। कहा जाता है जो कोई सुहागन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उन्हें मनोवांछित फल देते हैं। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को हरियाली तीज व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए।